कुछ स्टूडेंट्स हमें कमेंट करके पूछते हैं कि सर मॉर्निंग स्टडी में क्या स्टडी करना चाहिए। तो ये वीडियो आज का उसी के बारे में है, तो पूरा वीडियो देखिए, जो हम बता रहे हैं उससे आप रिलेट करने का ज़रूर ट्राई करिए। देखो, पढ़ाई करने के काफ़ी सारे तरीके हो सकते हैं, अलग अलग स्टूडेंट्स के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स मॉर्निंग में पढ़ना पसंद करते हैं, तो कुछ स्टूडेंट्स लेट नाइट स्टडी करना पसंद करते हैं। तो स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग ये चेंज होते रहता है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको स्टडी करने के लिए साइलेंस चाहिए, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो क्राउडेड एरिया में भी पढ़ लेते हैं, और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको आप क्राउडेड एरिया में रखो या साइलेंस प्लेस पे रखो, वो स्टडी नहीं कर पाते हैं। तो अगर आप मॉर्निंग में स्टडी कर रहे हैं, अगर आप हमसे पूछे, हमारे हिसाब से मॉर्निंग में आपको थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स यानी थ्योरी की स्टडी करना चाहिए, क्योंकि थ्योरी स्टडी करने के लिए आपको कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है। आपको जैसे फॉर एग्जांपल फिजिक्स का अगर कोई लेसन है, तो अगर वो थ्योरेटिकल है थोड़ा सा, तो आपको पता है कि थ्योरेटिकल जो भी आप स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं तो उसको आप कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ते हैं, और कॉन्सेंट्रेट करके जब आप उसको रीड कर रहे हैं तो रीड करते समय आपको समझना भी होता है कि वो स्टेटमेंट में क्या लिखा है। तो ऐसे में आपको साइलेंस चाहिए, तो वो साइलेंस आपको मॉर्निंग में मिलता है, अर्ली इन द मॉर्निंग। जब आप मॉर्निंग में 4 AM या है ना 4 बजे 5 बजे उठ के जब आप पढ़ाई करते हैं तो बिल्कुल साइलेंस होता है। साइलेंस में अगर आप थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स थ्योरी अगर आप रीड करोगे तो आपको बहुत जल्दी वो थ्योरी याद हो जाती है। थ्योरी में क्या लिखा है, क्या थ्योरी समझाना चाह रही है, वो आपको जल्दी समझ में आता है। वो इसीलिए उसके 2-3 रीज़न हैं। सबसे पहले तो साइलेंस होता है, आउटसाइड आपके आउटसाइड जो है वो साइलेंस होता है। दूसरी चीज़, आपका माइंड जो है बिल्कुल शांत होता है, क्योंकि आपने नाइट में आप सो के, आप जब मॉर्निंग में सो के उठे हैं तो नाइट में आपकी नींद हो गई है, तो क्या होता है कि आपका माइंड जो है वो शांत हो जाता है। इसके पहले का जो कुछ भी प्रीवियस डे में आपने जो भी एक्टिविटीज़ किए हैं वो आपके माइंड से फिलहाल उसका जो भी डिस्टर्बेंस था वो आपके माइंड से हट चुका है, आपका माइंड बिल्कुल शांत हो चुका है। तो ऐसे शांत माइंड में जब आपका दिमाग बिल्कुल शांत ठंडा होता है, ऐसे समय में अगर आप थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स, अगर आप थ्योरी स्टडी करोगे, रीड करोगे, याद करोगे, तो आपको वो जल्दी याद हो जाते हैं। जो थ्योरी आपको दिन में जब आप डिस्टर्ब होते हो, जब आप क्राउडेड एरिया में होते हैं, है ना, तो जो थ्योरी आपको पढ़ने में या समझने में 1 से 1.5 घंटा लगता था, तो वही स्टडी अगर आप वही थ्योरी अगर आप मॉर्निंग में रीड करोगे, मॉर्निंग में स्टडी करोगे, मॉर्निंग में याद करोगे, तो वो आपको 15 to 20 मिनट्स में पूरी थ्योरी याद हो जाती है। और दूसरी बात यह है कि मॉर्निंग में जो आप रीड करोगे, जो थ्योरी आप पढ़ोगे, वो दिन भर आपको याद रहेंगी। मॉर्निंग छोड़ के अगर आप आफ्टरनून इवनिंग में अगर आप वो थ्योरी कोई रीड करने को जाओगे, तो आपने देखा होगा कि आउटसाइड में थोड़ा सा जो है शोर शराबा होता है ना, तो उसके वजह से। और दूसरी बात यह है कि आप मॉर्निंग से आफ्टरनून इवनिंग तक जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं, कॉलेज जाते हैं, कॉलेज से आते हैं, फ्रेंड्स लोगों से मिलते हैं, सर लोगों ने आपको जो भी पढ़ाया है, जो भी आपने दिन भर में एक्टिविटीज़ की है, उसके वजह से माइंड में बहुत कुछ चलते रहता है। और उसके वजह से क्या है कि अगर आप आफ्टरनून इवनिंग में या नाइट में कोई थ्योरी रीड करने को जाओगे, याद करने को जाओगे, तो वो जल्दी याद नहीं होती है, क्योंकि ऑलरेडी आपके माइंड में बहुत कुछ चल रहा है। वो सब आपका माइंड ठंडा कब होगा, जब आप रात को सोओगे, अर्ली इन द मॉर्निंग सुबह उठोगे, तो आपका माइंड जो है बिल्कुल शांत रहता है। और अर्ली इन द मॉर्निंग अगर आप वही थ्योरी रीड करने को जाओगे, याद करने को जाओगे, तो आपको वो जल्दी याद रहेंगी हमारे हिसाब से, क्योंकि हमने ये पर्सनली एक्सपीरियंस किया है। अच्छा, जो हम बोल रहे हैं वही हो ये ज़रूरी नहीं है, ये हम अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। हो सकता है ये स्टूडेंट दर स्टूडेंट चेंज हो, क्योंकि हमने आपको स्टार्टिंग में ही कहा कि स्टूडेंट्स कुछ ऐसे होते हैं जिनकी मॉर्निंग में स्टडी होती है, कुछ स्टूडेंट्स की आफ्टरनून इवनिंग में स्टडी होती है, क्राउडेड एरिया में भी स्टडी होती है, शोर शराबे में। तो कुछ स्टूडेंट्स लेट नाइट स्टडी करते हैं, कुछ स्टूडेंट्स की लेट नाइट में थ्योरी याद हो जाती है, थ्योरी वो अच्छे से पढ़ते हैं, समझते हैं, है ना। तो ये स्टूडेंट दर स्टूडेंट चेंज हो सकता है, लेकिन फिलहाल जो कुछ हम आपको बता रहे हैं वो हम अपने एक्सपीरियंस से, जो हमने अपने स्टूडेंट एज में एक्सपीरियंस किया है, उसको देखते हुए हम आपको ये चीज़ बता रहे हैं कि हमने, क्योंकि हम जब स्टूडेंट एज में थे तो हम अर्ली इन द मॉर्निंग 4 AM 4 बजे हम सुबह उठ जाते थे, और फ्रेश होके तुरंत हम कोई भी थ्योरी पार्ट जो हमें याद करने का होता था वो हम मॉर्निंग में पढ़ते थे, तो वो हमें जल्दी याद हो जाता था, काफ़ी जल्दी याद हो जाता था। फिर
वो हमें दिन भर याद रहता था। अच्छा, मॉर्निंग में जो आप थ्योरी रीड करते हैं, याद करते हैं, उसको लिख के भी देखते जाओ, लेकिन ये कब लिखना है? आपको मॉर्निंग में नहीं लिखना है, आपको आफ्टरनून इवनिंग में वो लिख के देखना है। उससे आपको पता चलेगा कि आपके माइंड में वो कितना है, कितना याद आ रहा है, क्या क्या चीजें भूल गए हैं। जो पार्ट भूल गए हैं उसको एक नोट पैड में लिख के रखो। फिर अगले दिन जब आप मॉर्निंग में स्टडी करने बैठोगे तो वही थ्योरी आप फिर से रीड करना। जो भी पार्ट आपका छूट गया था, जो भी पार्ट आपको याद नहीं आ रहा था, वो उसको फिर से अच्छे से याद करना, रिवाइज करना। और एक बार वो सब रिवाइज हो गया डबल तिबल, तो फिर आप इवनिंग या आफ्टरनून में फिर से वो चीजें लिख के देखना, आपको जरूर वो याद आएगा। अच्छा, ये सब एक दिन में नहीं होगा। आपने जैसे ये वीडियो देख लिए, आप कल से ही स्टार्ट करोगे, ये एक दिन में नहीं होगा। थोड़ा सा आपको धीरे धीरे समय लगेगा, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। इसका इफेक्ट जो है वो पहले दिन ही आपको देखने को नहीं मिलेगा, थोड़ा सा समय लगेगा। कम से कम 1 वीक, 1.5 वीक के बाद आपको इसका इफेक्ट जो है वो देखने को मिलेगा। अच्छा, थ्योरी के साथ साथ न्यूमेरिकल्स पार्ट भी होता है ना, कई कई न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। तो न्यूमेरिकल पार्ट आपको आफ्टरनून या इवनिंग में या लेट नाइट में करेंगे तो भी चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि न्यूमेरिकल्स पार्ट क्या होता है कि जनरली स्टूडेंट की हम मेंटेलिटी बता रहे, ठीक है ना, कि न्यूमेरिकल जो स्टूडेंट सॉल्व करता है, लिख के देखता है, तो न्यूमेरिकल लिखते समय उसको नींद नहीं आती है। जबकि थ्योरी पार्ट, थ्योरी जब वो कोई स्टूडेंट रीड करता है, पढ़ता है, याद करता है, तो थ्योरी पढ़ते समय अगर आप आफ्टरनून या इवनिंग में अगर आप थ्योरी रीड करोगे तो कई स्टूडेंट्स को नींद आती है। थ्योरी पढ़ते समय नींद आती है क्योंकि कई बार वो थ्योरी समझ में नहीं आती, क्योंकि वो आफ्टरनून में डिस्टर्ब माइंड में जब वो रीड करेगा तो वो उसका समझ में नहीं आती। वही अगर मॉर्निंग में रीड करेगा तो जल्दी समझ में आती है। तो थ्योरी पार्ट मॉर्निंग में करो और न्यूमेरिकल पार्ट जो है वो आफ्टरनून इवनिंग में कोई भी टाइम पे करो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि न्यूमेरिकल जब आप सॉल्व करते हैं तो नींद नहीं आती है और लिखते समय आप आसानी से आपकी प्रैक्टिस हो जाएंगी, लिखते लिखते आपकी प्रैक्टिस हो जाएंगी, नींद भी नहीं आती, भले ही वो आप खाना खाने के पहले करो या बाद में करो। ये हमने अपना एक्सपीरियंस भी इसमें बता दिया, क्योंकि हमारे साथ जनरली ऐसा होता था। हम जब भी आफ्टरनून या इवनिंग में थ्योरी रीड करने को जाते थे, याद करने को जाते थे, तो हमें कई बार वो थ्योरी जल्दी से याद नहीं हो पाती थी, तो फिर काफ़ी समय लगता था। और खाना खाने के बाद अगर हम पढ़ने बैठ गए तो फिर नींद तो डेफिनेटली आना ही है थ्योरी पढ़ते समय। लेकिन हमने देखा कि जब हम इवनिंग में या नाइट में खाना खाने के बाद अगर हम न्यूमेरिकल्स करते थे तो हमें नींद नहीं आती थी। फिर वो हम न्यूमेरिकल्स 15-20 न्यूमेरिकल्स आसानी से कर लेते थे, नींद नहीं आती थी, क्योंकि न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय थोड़ा सा इंटरेस्ट बढ़ जाता है कि कैसे सॉल्व करना है, क्या करना है, कौन सा फार्मूला कहाँ लगाना है। तो ये माइंड में चलते रहता है और उसके वजह से खाने के बाद भी अगर आप वो करके देखोगे तो आपको नींद नहीं आती। लेकिन थ्योरी में ऐसा नहीं है। थ्योरी में कैसा है, आपको कंसंट्रेट करना पड़ता है और कंसंट्रेट करते समय आपको पूरा माइंड जो है वो थ्योरी में लगाना पड़ता है कि थ्योरी में लिखा क्या है, उसको समझना पड़ता है। तो वो कई बार नींद आने की वजह से वो और माइंड डिस्टर्ब होने की वजह से आफ्टरनून या इवनिंग खाना खाने के बाद जो है वो नहीं हो पाता प्रॉपरली। तो वो हमने जो किया था स्टूडेंट एज में, हम मॉर्निंग में स्टडी करते थे तो वो जल्दी याद हो जाता था। इसलिए हमें मॉर्निंग में फिर आगे चल के मॉर्निंग में हमेशा हमें उठने की आदत लग गई। मॉर्निंग में विदाउट अलार्म जो है हम मॉर्निंग में उठ जाते थे, 4 बजे उठते थे। कभी अगर अलार्म मिस हो गया तो 4:30 तक हमारी नींद अपने आप खुल जाती थी और फिर हम स्टडी करने बैठ जाते थे। एट द टाइम ऑफ एग्जाम तो हम मॉर्निंग में 3 बजे उठते थे, 3 बजे 3:30 बजे उठते थे। और मॉर्निंग स्टडी जो है, क्योंकि 3-3:30 बजे से जो है लगभग 6-7 बजे तक पूरा साइलेंस, बाहर साइलेंस होता है और माइंड भी बिल्कुल शांत होता है, तो पढ़ाई बहुत अच्छे से होती थी, रिविजन बहुत अच्छे से होता था। जो भी थ्योरी हम पढ़ना चाहते हैं तो वो जल्दी जल्दी हो जाती थी। इसलिए ये हमने अपना एक्सपीरियंस बताया है। हो सकता है जैसा हमने कहा स्टूडेंट्स के साथ अलग अलग हो सकता है। तो एक बार आप अपने आप को चेक करो कि आपकी पढ़ाई कौन से समय में ज़्यादा होती है। क्योंकि हमारे बोलने से नहीं कि हमने बोले इसलिए आप मॉर्निंग में बैठ गए स्टडी करने, ऐसा नहीं है। क्योंकि हमने कई स्टूडेंट्स को देखा है कि वो लेट नाइट स्टडी करना पसंद करते हैं खाना खाने के बाद। तो आप पहले अपने आप को चेक करो कि आपकी स्टडी कौन से टाइम पे हो रही है, मॉर्निंग में हो रही है या आफ्टरनून में हो रही है या इवनिंग में हो रही है या लेट नाइट में हो रही है। तो फाइनली आज के वीडियो में हमने आपको बता दिए मॉर्निंग स्टडी करने के फायदे, मॉर्निंग में स्टडी करने से क्या होता है। अब अगले वीडियो में मिलते हैं कोई न्यू टॉपिक के साथ। आई होप आज की दी हुई जानकारी आपको समझ में आ गई होंगी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करो। अगर आपके कोई फ्रेंड्स जिनको ये जानकारी अगर आप उनके साथ शेयर करना चाहते हो तो आप बिल्कुल शेयर करो। चैनल पे नए हो तो आप हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।